अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। सबसे पहले बात करते हैं क्विक अपडेट की। तो कल चैनल के ऊपर मैंने ओनिक्स सिम का फुल डिटेल जो रिव्यू है वो अपलोड कर दिया है। पिछले 3 महीने से इस सिम को मैं यूज कर रहा था। तो अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है इस सिम को लेके तो आप लोग उस वीडियो को लाजमी तौर पर देख लीजिएगा। हम लोगों ने पैकेज से लेके इसकी जो स्पीड मिलती है और भी काफी सारी चीजों को कवर किया, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा अगर इनकेस आप लोग ओनिक को बाय करने के बारे में सोच रहे हो। बात करें पहली अपडेट की, तो वीवो ने V29e को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया। अब जो अच्छी बातें वो तो वीवो आपको खुद ही बता देगा। कुछ चीजें जो कि मैं यहाँ हाईलाइट करना चाह रहा हूं, 1,10,000 का फोन है, लेकिन इस स्मार्टफोन के अंदर ना काफी ज्यादा मेजर टाइप के मसले हैं। पहला मसला ये है कि अगर आपका फोन पानी के अंदर गिरा तो भाई आपका फोन भी गया, आपके पैसे भी गए, क्योंकि किसी किस्म की कोई भी प्रॉपर आईपी की रेटिंग नहीं मिलती। IP67, 66, 65, 63 कुछ भी नहीं मिलता। अगर एक दफा पानी के अंदर गया तो भाई किसी किस्म की कोई भी प्रोटेक्शन मौजूद नहीं है। इस स्मार्टफोन के अंदर सिंगल स्पीकर प्रोवाइड किया गया। लाइक इमेजिन करेंगे 1,10,000 के प्राइस टैग के ऊपर सिंगल स्पीकर का मसला ये होता है कि अगर आप लोग कंटेंट को कंज्यूम करो, आपका हाथ अगर थोड़ा सा भी स्पीकर के ऊपर आता ना तो भाई फोन की आवाज ही बंद हो जाती, गूंगा हो जाता फोन। और 1,10,000 के प्राइस ब्रैकेट के ऊपर सिंगल स्पीकर बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप मेमोरी कार्ड को यूज करते हो तो मेमोरी कार्ड नहीं डाल सकते, क्योंकि भाई वीवो ने इस चीज की जहमत नहीं की कि हम लोग मेमोरी कार्ड को डालने की कोई स्लॉट ही दे दें। आपको वो डुअल सिम वाली स्लॉट मिलती है, मेमोरी कार्ड की जगह ही नहीं मिलती। कैमरास को लेके वीवो वाले काफी ज्यादा कहते हैं कि भाई हमारे कैमरा सबसे बेस्ट होते हैं। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 1,10,000 के प्राइस टैग के ऊपर 1080p वीडियो का ऑप्शन मिलता है। 4K आप वीडियो रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते, क्योंकि मुझे इस चीज काफी ज्यादा स्ट्रेंज लगी। आजकल आपको पता है कि कंटेंट क्रिएशन का जमाना है, लेकिन भाई कोई 4K का ऑप्शन ही मौजूद नहीं है। लेकिन जो बात है वो यहाँ पर खत्म नहीं होती। स्मार्टफोन के अंदर किसी किस्म का कोई भी टेलीफोटो लेंस ही मौजूद नहीं है। 1,10,000 के ऊपर सिर्फ 2 कैमरे मिलते हैं। मतलब इसका यह है कि अगर आपने वीडियो को थोड़ा सा जूम किया या फिर पिक्चर को थोड़ा सा जूम किया, टेलीफोटो जूम तो है नहीं, तो आपकी जो क्वालिटी है ना वो बिल्कुल ही गिर जाएगी, क्योंकि जब आप डिजिटल जूम करते हो तो क्वालिटी डेफिनेटली गिरती ही है। स्नैपड्रैगन 695 का 5G प्रोसेसर है। 5G को इतना ज़्यादा मार्केट किया जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर तो 5G मौजूद ही नहीं है। और इसी रीज़न की वजह से जो प्रोसेसर है वो परफॉर्मेंस के अंदर इतना ज़्यादा बेटर परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि ये 5G वाला प्रोसेसर है। इसको परफॉर्मेंस के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया, इसको सिर्फ 5G के लिए ही डिज़ाइन किया गया। तो जो परफॉर्मेंस मिलेगी भाई वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मिलेगी। डे टू डे यूज़ के अंदर तो नॉर्मल चल जाएगा, लेकिन अगर आप इसके ऊपर थोड़ी सी भी गेमिंग करोगे और लॉन्ग टर्म के अंदर भी ये वाला जो प्रोसेसर है इतना ज़्यादा कोई खास डिसेंटली परफॉर्म नहीं करेगा। तो परफॉर्मेंस भी यहाँ पर जो है ना वो हो गई हुई है। 44 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है, लेकिन इससे कम प्राइस ब्रैकेट वाले स्मार्टफोन हमें 67 वाट तक प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये कुछ मसले हैं स्मार्टफोन के अंदर। अगर आपने स्मार्टफोन को बाय करना तो इन चीजों को अपने माइंड के अंदर लाजमी तौर पर रखिएगा। 2 चीजें मुझे काफी ज्यादा एक्चुअल में बुरी लगी कि सिंगल स्पीकर जो है ना भाई क्या मजाक चल रहा है, 1,10,000 के ऊपर सिंगल स्पीकर। इसके अलावा चमचमाता हुआ फोन है, लेकिन कोई प्रोटेक्शन नहीं, IP की रेटिंग नहीं है, 4K वीडियो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, कोई जूम वाला कैमरा नहीं है। तो भाई काफी वियर्ड से सीन चल रहा है। आगे आप लोगों की मर्जी, आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद मूव करें नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। तो आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर स्कैम्स की तो कमी नहीं है। हर वीक के अंदर कोई नया स्कैम फ्रॉड आ रहा होता है। अब एक नया स्कैम एंट्री में आ चुका हुआ है। एक मैसेज आता है आपके नंबर के ऊपर इस किस्म का, आप मैसेज देख लें। इंग्लिश में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिसके ऊपर लिखा होता है कि आपकी जो शिपमेंट है, आपका जो पार्सल है ना वो हमने होल्ड के ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि आपने अपना जो प्रॉपर एड्रेस है वो नहीं लिखा। इस लिंक के ऊपर क्लिक करके अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप दे दें। जब आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको जो पाकिस्तान पोस्ट का जो पेज है वो नजर आता है। अगर आप इस पेज के लिंक के ऊपर गौर से देखें ना तो एंड के ऊपर /XXY लिखा हुआ है। एक फेक लिंक है, एक पिक्चर यहाँ पर हम लोगों ने डिजाइन की हुई है। अब ये स्कैम इस तरह चलता है कि आपको एक मैसेज आता है जिसके ऊपर एक लिंक होता है। लिंक के थ्रू आपको क्लिक करके एक वेबसाइट के ऊपर ले जाते हैं, जो कि फेक वेबसाइट होती है। वहां पर जाकर आपसे इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। या तो आप इतने बेवकूफ हो तो आप इनको पैसे सेंड कर दोगे, या फिर अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो तो सेंड कर ही दोगे। आपको पता है कि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग काफी ज्यादा चल रही होती है। लोगों को लग रहा होता है कि हमारा कोई पार्सल आने वाला होगा, तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन इस फेक लिंक के ऊपर अगर फिल कर देते हैं तो बाद में कुछ भी हो सकता है। पहला बेसिक नुकसान तो ये हो सकता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन चोरी हो जाएगी। दूसरा वर्स्ट सिनेरियो ये हो सकता है कि आपके पैसे चले जाएंगे। तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आपको ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। तो अगर आप लोगों को इस किस्म का कोई मैसेज आता है तो आप लोगों ने उसके ऊपर गौर से देखना। अब यहाँ पर जो नंबर दिया गया ना, जिस नंबर से ये मैसेज आया वो एक नॉर्मल नंबर है। इस किस्म के जो कोरियर के मैसेज आते हैं ना वो इतने बड़े नंबर नॉर्मल नंबर से नहीं आते, वो 4 डिजिट्स वाला नंबर होता है। इस किस्म का कोई प्रॉपर नंबर नहीं होता। तो ये स्कैम काफी ज्यादा चल रहा है, आप लोगों ने इसको अवॉइड करना है। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। तो ये भी स्कैम्स के बारे में। पिछले दिनों के अंदर आप लोगों ने पाकिस्तान के अंदर लोन एप्स का काफी ज्यादा फ्रॉड सुना होगा। लोगों को ब्लैकमेल कर रहे थे, हरास वगैरह कर रहे थे। तो इसकी जो फर्दर अपडेट हुई है ये कि 111 लोन एप्स को दोबारा से पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिया गया, लेकिन ये कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। इससे पहले भी इन एप्लीकेशंस को कई बार बैन किया गया, ये नाम चेंज करके दोबारा से आ जाते हैं। मुझे ये लगता है कि
गवर्नमेंट को वाकई में सीरियस एक्शन लेने की जरूरत है। जिस तरह 9 मई के वाकये के बाद उन लोगों ने ट्रेस किया था ना, जियो फेंसिंग वगैरह की थी, लेकिन यहाँ पर जो मामला है ना वो काफी ज्यादा ईजी है। जो लोग लोगों को ब्लैकमेल कर रहे होते हैं, हरास कर रहे होते हैं, उनके नंबर्स मौजूद हैं, तो भाई आप नंबर्स के थ्रू इजीली ट्रेस कर सकते हो, उनकी जियो फेंसिंग वगैरह कर सकते हो। इस तरह ब्लैक लिस्ट करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वो नाम चेंज करके आ जाते हैं, अभी भी उनकी एड्स वगैरह चल रही होती हैं, लेकिन 111 के करीब एप्लीकेशंस को बैन किया गया, कोई खास फायदा नहीं है, बस भाई कर दिया। अब देखो आगे क्या सीन चलता है। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है रेडमी के बारे में। तो रेडमी ने 13C को नाइजीरिया के मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया और यहाँ पर आप लोग डिजाइन देख सकते हो, फ्रंट के ऊपर नोच है, ओवरऑल देखने के अंदर डिजाइन काफी ज्यादा नीट है, फ्लैट साइड्स मिल जाती हैं, 6.7 इंचेस का 720p 90 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले है, G85 का प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 5000 mAh की बैटरी के साथ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाएगी। तो ये स्मार्टफोन बहुत जल्द आ सकता है पाकिस्तान के अंदर, तो आई थिंक लेट ही आएगा, लेकिन जो नेक्स्ट फोन है C सीरीज का उसको डेफिनेटली इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है ना, ये काफी एक ट्रिकी टाइप की अपडेट है, इसका हमें फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो जो PT वाले ना, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट है ना, उसकी जो बैंडविड्थ चल रही होती है, जो बेसिकली स्पीड आ रही होती है ना, उसकी जो प्राइजेस है उनके ऊपर दोबारा से ना गौर करना स्टार्ट कर दिया हुआ है। अब प्राइजेस बढ़ भी सकती हैं और कम भी हो सकती हैं। अब यहाँ पर पॉजिटिव चीज ये है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो इंटरनेट की प्राइस है, जो बैंडविड्थ की प्राइस है, वो कम हो रही है, वहां पर इंटरनेट सस्ता हो रहा है। तो जब एक चीज बाई से सस्ती आ रही है तो वो डेफिनेटली सी बात है कि पाकिस्तान के अंदर भी सस्ती होगी। लेकिन यहाँ पर बुरी चीज ये है कि पाकिस्तान की जो करेंसी है वो हमेशा की तरह एक पैटर्न के ऊपर चल रही है, वो डी वैल्यू ही हो रही है। तो अगर कोई चीज बाई सस्ती भी होती है तो उसी लिहाज से पाकिस्तान की अगर करेंसी डी वैल्यू होती है तो हमारा जो है ना फायदा नहीं होने वाला। और अगर चीजें बाहर वाली साइड के ऊपर सस्ती नहीं होती, पाकिस्तान की जो करेंसी है वो डी वैल्यू होती है, तो इंटरनेट डेफिनेटली सी बात है कि महंगा होगा ही होगा। तो इसके दो सिनेरियोज ही हैं, डिपेंड करती है चीज कि हमारी करेंसी कितना स्टेबल रहती है और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो इंटरनेट की प्राइस है वो कम हो रही है, तो पाकिस्तान के अंदर में फायदा होता है या फिर नहीं होता। लेकिन जो प्राइसेस हैं वो डेफिनेटली चेंज होंगी ही होंगी, या तो ऊपर जाएंगी या फिर नीचे आएंगी। अब यहाँ पर एक कंपनी का कोई मसला नहीं है, अगर PTA कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई चेंजिंग करता है तो भाई पूरी की पूरी जो नेटवर्क कम्युनिटी है ना पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर ही इंपैक्ट आने वाला है। इसके बाद मूव करें आज की लास्ट अपडेट के ऊपर, जो कि iPhone 16 सीरीज के बारे में। अब आपको पता है कि एप्पल इस पॉइंट के ऊपर ना हार्डवेयर के लिहाज से ना स्टक हो चुका हुआ है। एप्पल अपने कैमरा के डिजाइन को तो इतना खास चेंज कर नहीं सकता। फ्रंट के ऊपर पहले नोच थी, नोच को खत्म करके उन लोगों ने डायनामिक आइलैंड को लगा दिया हुआ है, उसको वो छोटा कर नहीं सकते क्योंकि उसके अंदर फेस ID नहीं लगना है। इन शॉर्ट के हार्डवेयर वाइज एप्पल इतने को खास बड़े चेंजेस अपकमिंग ईयर्स के अंदर नहीं कर सकता। तो जो चेंजेस एप्पल ने करने हैं वो सॉफ्टवेयर के अंदर ही करने हैं, क्योंकि एप्पल ने जो 1 घंटे की प्रेजेंटेशन देनी होती है उसके अंदर उन लोग ने ये चीज बतानी होती है ना कि हमने नए आईफोन के अंदर क्या क्या नई चीजें इंप्लीमेंट की हैं। तो अब एप्पल का फोकस होगा सॉफ्टवेयर के ऊपर, और सॉफ्टवेयर के मामले के अंदर आपको पता है कि जो AI है ना वो काफी ज्यादा चल रही है। गूगल काफी ज्यादा AI फीचर्स को अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर हाईलाइट कर रहा होता है। तो इस दफा iPhone 16 सीरीज के अंदर आपको AI के रिलेटेड काफी ज्यादा फीचर्स मिलने वाले हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो जनरेटिव AI ना उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल आप लोग टेक्स्ट लिखकर इमेजेस को जनरेट कर सकोगे। इस किस्म के जो फीचर्स है AI के वो एप्पल iPhone 16 के अंदर देने वाला है, और यही सबसे बड़ी मेन हाईलाइटिंग चीज होगी, क्योंकि एप्पल ने टाइटेनियम को भी लगा लिया हुआ है, स्टेनलेस स्टील को खत्म कर दिया हुआ है, इसके अलावा नोच भी खत्म हो चुकी हुई है। तो जितना भी फोकस होगा वो सॉफ्टवेयर के ऊपर होगा और AI के ऊपर होगा। अभी तक इतनी खासा डिटेल सामने नहीं आई कि एप्पल क्या यूनिक चीज करेगा, लेकिन यही टारगेट एप्पल का होने वाला है। इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आप लोगों ने ओनिक की सिम को भाई लेना है, बाय शेयर करना, तो रिव्यू लाजमी तौर पर देख लीजिएगा और उस वीडियो के कमेंट्स भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि लोगों ने अपनी फीडबैक भी शेयर की है। इस वीडियो को खत्म करते हैं, लाइक कर दीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो पूछ लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।